हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है और उन लोगों को भी जिनको कॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों को कॉलेज मिल जाएगा एंड सेमेस्टर एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो बेसिकली इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट सिलेबस, क्वेश्चन पैटर्न, सजेशन और बुक्स। ठीक है, इनकी बात करेंगे। और पहले मुझे बात करनी है एग्जाम पैटर्न की, बिकॉज इसको समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट हर सेमेस्टर में एक ही एग्जाम पैटर्न होता है। ठीक है, 80 + 20 होता है, 20 मार्क्स इंटरनल होता है। ठीक है, और 80 मार्क्स का आपका रिटन जो एग्जाम होता है वो होता है। तो पहले अगर हम इंटरनल्स की बात करते हैं तो देखिए, इंटरनल जो होता है ना, उसका कॉलेज में, हर कॉलेज में अलग अलग प्रोसीजर होता है। 20 मार्क्स आपका कॉलेज आपका अलॉट करता है। ठीक है, तो बहुत कॉलेज क्या करते हैं, कुछ कॉलेज क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनवाते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज क्या करेंगे, कुछ कॉलेज करेंगे आपका वाइवा ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर टाइप का। कुछ कॉलेज क्या करेंगे, रिटन एग्जाम लेते हैं, 20 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है। ठीक है, WT लिखते हो, तो यही होता है, कुछ एक कॉलेज का ऐसे ही है। तो बेसिकली जैसे ज्योतिर्मय में जितना मुझे पता है उसमें एक रिटन एग्जाम होता है 20 मार्क्स का। हेरिटेज में भी जितना तक मुझे याद है, आई गेस रिटन होता है। कुछ कॉलेज में प्रोजेक्ट होता है। नाउ डिपेंड्स ऑन कॉलेज टू कॉलेज, आप जिस भी कॉलेज में हो उसके हिसाब से होगा एंड यू नीड टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। ओके, तो एग्जाम पैटर्न की हम लोग बात कर लिए। तो अभी हम लोग बुक्स की बात करते हैं और सिलेबस की बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस में मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, मैं बुक्स में आती हूँ डायरेक्टली। तो देखिए, इंग्लिश का जो सिलेबस है, एक सेकेंड, तो बेसिकली इंग्लिश का सिलेबस आप देख सकते हो। मर्चेंट ऑफ वेनिस है, ट्रायल सीन है, जस्टिस है, कोर्ट सीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा इंग्लिश सिलेक्शंस है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, ऐसे आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप लोग बुक ले लो, पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि यू कैन जस्ट डाउनलोड PDF। वाई? बिकॉज देखो, आपका जो विलियम शेक्सपियर का जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, राइट, ट्रायल सीन, वो एक ही सीन है। एक्ट फॉर सीन 1 इज अ वेरी शॉर्ट सीन, मतलब जितना भी सीन है, यू डोंट नीड अ बुक, यू कैन जस्ट डाउनलोड अ PDF। जस्टिस का भी देखो, सीन जितना है वो डाउनलोड कर लेना, इन सब का भी डाउनलोड कर लेना, एंड आपके क्लास में टीचर ही आपको प्रोवाइड कर देंगे। एंड कॉम्प्रिहेंशन का यू डोंट नीड एनी बुक, आई एम श्योर, क्योंकि आप लोग पढ़े ही होंगे। एंड ऐसे के लिए आई एम श्योर यू डोंट नीड एनी बुक। बेसिकली दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इंग्लिश की, तो मैंने लिखा है पॉलिटिकल साइंस में, देखो ये वाली बुक सबसे बेस्ट है। ठीक है, ये ऐसा अभी तो लेटेस्ट एडिशन में ऐसा ही कवर है। दिस बुक इज द बेस्ट। इसमें जो भी सिलेबस है ना, इसमें सब प्रोवाइडेड है। यू कैन स्टडी इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड वे, वेरी गुड बुक, आप ले सकते हो इसको। ठीक है, सोशियोलॉजी में दिस बुक इज ऑल्सो ग्रेट। ये बुक ना मेरा सेकेंड सेमेस्टर भी काम आई थी बहुत ज्यादा, तो सेकंड सेमेस्टर के लिए अलग है, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छी बुक है, वेरी नाइस बुक। ठीक है, बहुत अच्छी बुक है, आप ये ले सकते हो, सब सिलेबस लिखा हुआ है। लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट की बात करते हैं तो जो RK बंगिया की बुक है, वो बहुत अच्छी है। इसमें जो भी सिलेबस दिया हुआ है ना आपका, मैं दिखा देती हूँ। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट 1 to 75 सेक्शन बहुत अच्छे से दिया है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी आप अलग से इसके लिए बेयर एक्ट खरीद सकते हो, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये बुक बहुत अच्छी है। Amazon से मैंने लेटेस्ट एडिशन का पिक्चर दिखाया है, तो ऐसा ही है। ठीक है, पर बुक का नाम याद रखना, ये अच्छी बुक है एंड दिस इज वेरी रिकमेंडेड एंड दिस इज ओनली सजेस्टेड। फैमिली लॉ की बात करते हैं तो देखिए, हिंदू लॉ है, तो हिंदू लॉ में ये बुक अच्छी है। मैंने ये बुक रेफर नहीं किया था, मैंने एक्चुअली कुछ और चीजें से पढ़ा था, पर ये बहुत अच्छी बुक है, यू कैन स्टडी फ्रॉम इट। इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और मैं जो भी बुक रेकमेंड कर रही हूँ, मैं उसे कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, तो बहुत अच्छी बुक्स है ये सब। फैमिली लॉ का बेयर एक्ट की बात करें, यू कैन जस्ट ये सब आप ले सकते हो। ठीक है, हिंदू लॉज का जो बेयर एक्ट होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है आपका कॉन्टैक्ट में आता है, यूनिवर्सल का जो होता है वो ले सकते हो। ठीक है, यूनिवर्सल का आता है, यूनिवर्सल का बेयर एक्ट लेना, ये बहुत अच्छा है। इफ आई टॉक अबाउट इंडियन कॉन्टैक्ट एक्ट का भी यही बेयर एक्ट है। तो सिलेबस की अगर बात करते हैं, सिलेबस में मैं ज़्यादा बस ओवरव्यू दिखा देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपके जो 2 लॉ पेपर्स होते हैं एंड 3 नॉन लॉ पेपर्स होते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू अंडरस्टैंड, देखिए, आप अगर लॉ पेपर्स में ज़्यादा फोकस करोगे, दैट वुड बी बेटर फॉर यू,
बिकॉज देखिए जो कॉन्टैक्ट होता है ना थोड़ा हार्ड होता है, इट्स रियली टफ. आई फाउंड इट लिटिल टफ, यू विल फाइंड इट टफ. सो इट्स बेटर इफ यू स्टडी कॉन्टैक्ट पहले से. फैमिली हिंदू लॉ इज ईजी, मुझे तो ईजी लगा था, ठीक है. और ये सब जो पेपर 3 है वो सब बहुत बच्चों वाला है. यू कैन जस्ट स्टडी 1 month एंड यू विल गेट गुड मार्क्स. आई एम गारंटिंग यू. इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर जस्ट बिकॉज एग्जाम पास में है यू कैन स्टडी, ठीक है. इंग्लिश का मैंने बोल दिया आपको, ठीक है. पॉलिटिकल साइंस का भी कुछ नहीं है, डेफिनेशन है, अप्रोचेस है, और ये सब है. स्टेट है, सॉवरिटी है, आप देख सकते हो, लिबर्टी, इक्वालिटी है, राइट्स है. सोशियोलॉजी का भी यही सब सिलेबस है. फैमिली का भी अलग सिलेबस यही सब है. जनरल प्रिंसिपल्स और कॉन्टैक्ट का ये सिलेबस है. हिंदू लॉ का ये सब सिलेबस है, ठीक है. स्पेशल मैरिज एक्ट एंड इन सब का आप लोग गूगल से भी निकाल सकते हो, ठीक है, PDF. सो इतना ही था. और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जैसे मैं पहले वीडियो बनाती थी, CULET का भी वीडियो बनाया था फ्री एंड ऑल. इफ़ यू वांट सजेशंस एंड ऑल यू कैन जस्ट कमेंट. एंड सो मैं एक टेलीग्राम चैनल खोल दूंगी, तो उसमें मैं नोट्स एंड ऑल प्रोवाइड कर सकती हूँ. जो भी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है. सो ऑल द बेस्ट.